चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास। लेकिन मैं इस क्लास से पहले आपको एक कल की क्लास की झलक दिखाना चाहता हूं, तो ज़रा इधर आ जाइए आप लोग। कल की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, वो वॉइस की रहेगी। एक्टिव पैसिव 100 क्वेश्चंस 90 प्लस अगर आप ले आते हैं तो मतलब हमारी नज़रों में आप पास हो गए, आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं पेपर में। तो इसकी बातें कल होंगी बच्चों, इंतज़ार करो आप इसका। कल 10 बजे मैं इसे अपलोड कर दूंगा। 100 क्वेश्चंस विद इन 50 और 55 मिनट्स, वही तरीका। कुछ टाइम दिया जाएगा आपको, 12 सेकंड 13 सेकंड का, और आंसर लगाते रहना आप लोग। चलिए वापिस आते हैं अपनी क्लास पे बच्चों। आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें आपको एक काम करना है, अपना स्कोर बताना है आपको कि सर मेरे 25 में से, मैं थोड़ा टाइम भी रुकूंगा इसके लिए, आप आंसर लगा लें, ताकि जो पीडीएफ से नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आप बताएंगे अपने कमेंट में स्कोर करने के बाद कि सर मेरे 20, 21, 15, 16, बस करेक्ट आंसर जो हुए वो लगा दें आप। कोई निगेटिव मार्किंग ना करें, कोई 25 में से इतने ना बताएं, मुझे पता है 25 का ही है। तो आप अपना स्कोर बता दें कि सर 16, 22, 25, 24, 23 जो भी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट है, इस पर आप अपना दिमाग लगा लें। वैसे तो मैं कहूँगा आपको वीडियो रोकनी चाहिए, तब आप दिमाग लगाएं, क्योंकि मैं रुकूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरा काम ख़त्म हो गया। और बच्चों क्लास इस तरीके से हमारी चलेगी है। नेशनल इंटीग्रेशन, बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकजुटता, एकजुटता। तो नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकजुटता का मतलब है। अब बच्चों इसका मतलब होता है निवास करना, निवास करना। इसका मतलब होता है पालन करना। विदाती इसके साथ में पता होगा आपको। मैं बहुत जल्दी ना एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लास ला रहा हूँ, 50 प्रीपोजिशन, बस कुछ नहीं होगा उसमें, मॉक टेस्ट का ही नाम रखूंगा, और 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा जो मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो मैं बात कर रहा था बच्चों कंप्लाइंग की। तो ये होता मतलब कि पालन करना, पालन करना इसका मतलब होता है, ठीक है। फिर मैं इस पे जाऊं सेग्रीगेट पे, तो इसका मतलब होता अलग करना, और कंबाइन का मतलब होता है एक करना। तो बच्चों हमारा जो इंटीग्रेशन का तरीका है वो कब पूरा होगा? जब हमारा आंसर कंबाइनिंग होगा। तो राष्ट्रीय एकजुटता का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑल द पीपल ऑफ द नेशन, राष्ट्र के सभी लोगों को एक कर देना, किसमें? इनटू ए सिंगल हॉल, एक पूरे समूह के रूप में। इट इज ए ब्लैंक। अब बच्चों रिसोर्सेज प्लूरल है, ये ए लगा हुआ है। एसेंशियल्स प्लूरल है, ये ए लगा हुआ है। फाइनेंसेस प्लूरल है, ये ए लगा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा इनमें एस नहीं भी होते तब भी आंसर यही होता, ये होती है भावना। तो इट इज ए सेंटिमेंट, ये हमारी एक भावना है, ये हमारा एक इनर फीलिंग है जो हमें जोड़े रखती है, ये इसका मीनिंग बनेगा। तो इट इज अ सेंटिमेंट दैट बैंड्स टुगेदर ऑल पीपल इन वन कॉमन बॉन्ड। सिमिलर नहीं आएगा, सिमिलर तो दो चीजें एक जैसा होना, तीन चीजें एक जैसा होना, या सबको एक बताना है, कॉमन बॉन्ड। अच्छा रियल बॉन्ड भी आ सकता है, वास्तविक नहीं। बच्चों कॉमन बॉन्ड का मतलब ये है जिसमें सब लोग जुड़े हुए हों, सबके लिए वो बॉन्ड कॉमन है, कोई भी आ सकता है, ये इसका आंसर रहेगा। तो बता रहे हैं कि ये एक ऐसा सेंटिमेंट होता है जो लोगों को एक कॉमन बंधन में बांधे रखता है। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट देयर रिलीजन, उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, इतिहास क्या रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ए। अब इस पे काम करो आप। मैं रुक गया थोड़ी देर, वीडियो रोक लें आप लोग, अपने आंसर लगा लें वीडियो रोक करके, ठीक है। रोकनी चाहिए थी आपको बस। अब ये देखो, तो इट इज ए और ब्लैंक, इट इज ए ब्लैंक और सीमेंटिंग फोर्स वेयर बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिव। बच्चों जब यहाँ हमारी पॉजिटिव एक फीलिंग चल रही है, यहाँ राष्ट्रीय एकजुटता की बात चल रही है,
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो एक बॉन्ड बन के तैयार हुआ है, ये जो हमें ये बता रहे हैं कि फोर्स है, तो बच्चों ये तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। कहाँ गया स्ट्रांग? नेचुरल नहीं होती ये चीज़ें, ये दुनिया में आकर के हमें क्रिएट करनी होती हैं। तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग फोर्स, ये एक सीमेंट होता है जोड़ने वाला, उसे बोल रहे हैं। तो ये एक इतना ज़्यादा मजबूत बल है, वेयर बाई, जहाँ या जिसके द्वारा ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिव। मैं पूछूं आपसे पीसफुली, तो क्या आप हैप्पीली लगा दोगे? हैप्पीली, पीसफुली, कोमा तो होता कम से कम, कोमा है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ गलती नहीं है बच्चों। इसका आंसर टुगेदर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें चल नहीं, अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सोच सकते हैं आप दोनों, लेकिन ये वहाँ फेल होगा क्योंकि कोई कोमा नहीं है। एडवर्ब से पहले दूसरी एडवर्ब इंटेंसिफायर तो आता है, एडवर्ब नहीं आती है। वेरी आ जाएगा एक बार को, वेरी, वेरी पीसफुली, लेकिन यहाँ आएगा टुगेदर। तो बच्चों जहाँ अलग अलग तरीके के लोग शांति से रहते हैं एंड कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशन, और अपने आप को वो इस राष्ट्र का हिस्सा पा सकते हैं। खत्म हो गया। स्कोर देख लेना अपना क्या रहा, इस पे रुक गया मैं भाई, इतना ही रुक पाऊंगा। वीडियो रोक लो आप लोग, इतना आंसर लगा लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। द ब्लैंक हैज क्रिएटेड ए हेवक, इस पे ध्यान दो आप। दुनिया में, यही तो समझदारी होती है बच्चों। वर्ड पावर तो याद होती है, उसे एग्जीक्यूशन में लेना, उसे अप्लाई करना, यही तो एक कलाकारी देखनी होती है एसएससी वालों को। आपकी एसएससी का सिलेबस पता क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेटर इंग्लिश, मतलब अच्छी अंग्रेजी की आपको समझ होनी चाहिए, बस यही उनका सिलेबस है। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए तो मैं इस क्वेश्चन में इन चीज़ों में नई नई चीज़ें ला रहा हूँ आपके लिए। बच्चों पेंडेमिक होती है दुनिया में फैली हुई बीमारी, दुनिया में जो अलग अलग देशों में फैल गई हो, दुनिया में फैली बीमारी, या इसे लिख सकते हैं कई देशों में, जो देश की सीमा पार कर चुकी हो, अलग अलग देशों में। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल चल रहा कोरोना, या कोविड भी कह सकते हैं, कोविड या कोरोना, वैसे कोविड होता। एंडेमिक की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये होता है खास क्षेत्र की बीमारी, ये क्षेत्रीय बीमारी है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें कि पहाड़ी इलाके में घेंगा रोग बहुत ज़्यादा होता, नमक का जो सॉल्ट से होता, तो वो जो घेंगा रोग है वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए एंडेमिक है। तो अगर वन वर्ड आए ना, तो 3 वन वर्ड होते हैं। ए डिजीज ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, ये आएगा। और अगर बात आ जाए ए डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, तो ये आएगा। और अगर ये आ जाए ए डिजीज विच स्प्रेड्स इन मैनी कंट्रीज या बियॉन्ड द कंट्री, जब देश से बाहर निकल जाएंगे तो पेंडेमिक, एक खास जगह पर है तो एंडेमिक, और बड़े पैमाने पर फैल गई है लेकिन देश पार नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है, तो एपिडेमिक आएगा। ठीक है ना। तो ये आती है बच्चों बड़े पैमाने पर, लेकिन ये देश की सीमा क्रॉस नहीं करेगी, बड़े पैमाने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों एपिडेमिक। चलिए कॉन्टिग्यूअस क्या होता है आप जानते हैं? कॉन्टिग्यूअस होता है नजदीक, इसका एक सिनोनियम होता है बच्चों एडजेसेंट, इसके साथ टू आती और इसके साथ भी टू आती है। और एक शब्द होता है कॉन्टेजियस, वो संक्रामक होता है। कॉन्टेजियस, ये संक्रामक होता है, जो छूने से फैलता। फिलहाल बच्चों मेरा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि जो दुनिया में तबाही मचा चुकी है वो बीमारी पेंडेमिक होगी। ठीक है ना, खत्म हो गया मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम में दे चुका हूं आपको। फिर बेहतरीन सवालों में से एक है, बहुत बढ़िया सवाल। आपको वीडियो रोकनी चाहिए थी, अब मैं अपना काम करता हूं। पहले बट फोर को समझा दूं कि बट फोर यहाँ काम सही भी कर रहा है या नहीं, तो चेक करते हैं इसे। जो बट फोर की जानकारी रखते हैं जरा वो मेरी मदद करके बताओ, ये बट फोर कब आता है बच्चों? जब हमारा सेंटेंस थर्ड टाइप कंडीशनल में हो। इसका ध्यान रखना, थर्ड टाइप कंडीशनल क्या होता है सर? थर्ड टाइप कंडीशनल होता है जिसमें इफ वाला क्लोज, यानी कि इफ क्लोज हैड थर्ड फॉर्म में हो और अगला क्लोज वुड हैव थर्ड फॉर्म में हो। अब इसमें इफ तो है नहीं, तो यहाँ हो आप वुड हैव थर्ड फॉर्म, बस ये वुड हैव थर्ड फॉर्म ही तो होता है थर्ड टाइप। जीरो टाइप कौन सा होता है? जिसमें इफ वाला क्लोज और मेन क्लोज जो है वो दोनों इंडेफिनिट प्रेजेंट में बने। फर्स्ट टाइप कंडीशनल क्या होता है? जिसमें इफ वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मेन क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में बने।
और सेकंड टाइप कंडीशनल क्या होता है, जिसमें इफ वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट या वर इस टाइप से, और अगला वुड कुड माइट में बने। और थर्ड टाइप कंडीशनल क्या होता है, इफ वाला क्लोज पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड थर्ड फॉर्म में, अगला वुड हैव कुड हैव थर्ड फॉर्म में। तो बच्चों इसकी एक शर्त पूरी हो गई कि अगला क्लोज किस में होना चाहिए, वुड हैव थर्ड फॉर्म में। मैं अभी आंसर नहीं बता रहा, मैं भी बट फॉर समझा रहा हूं आपको, बट फॉर समझने का मौका मिल रहा, समझ लें आप इसे। अब बट फॉर की दूसरी जरूरत की, यहां जहां बट फॉर लगा हुआ नहीं का मीनिंग होना चाहिए, नहीं का। अब नहीं का मीनिंग है या नहीं, पहले यहां देखो आप, दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर। दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर का मतलब यह है वो एक दूसरे पर हमला कर चुके होते अगर उसने हस्तक्षेप ना किया होता। ना का मीनिंग आ रहा, लड़ चुके होते, वो लड़े नहीं है, लड़ चुके होते, वुड हैव है ना, वो लड़ चुके होते एक दूसरे से, वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके होते अगर उसने। बच्चों आंसर मेरा जो है वो इंटरवेंशन होगा। इसका मतलब होता है बच्चों हस्तक्षेप करना या झगड़ा रोकने का प्रयास करना, इंटरवेंशन बोलते हैं इसे। आंसर यही है इसका। चलिए आंसर भी बढ़िया आ गया हमारा, मीनिंग बहुत बढ़िया बट फॉर का। अगर उसने इंटरवेंशन, अगर उसने हस्तक्षेप ना किया होता तो वो लड़ चुके होते। बाकी सब बेकार है बच्चों, ये होता बढ़ा चढ़ा के बात को बोलना, ये दोलन करना होता है, ये इंटरमिशन अलग चीज है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के लिए रुक गया मैं, देख लो आप क्या लगाओगे इसका आंसर। चलिए बस इतना ही काफी है। द चाइल्ड ब्लैंक दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। बच्चों ही हैड ब्रोकन द वेस, इसमें ऐसा नहीं लग रहा जैसे उसने जो काम किया था, जो काम कर चुका था उसे वो स्वीकार कर रहा है। और ध्यान रखना बच्चों, ये करा दिया मैंने क्लास में, वर्ब का नहीं सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर रहा होगा और बताया होगा। इसका यूज तब करते हैं जब टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उस काम को स्वीकार करने के लिए जो आप करोगे, या ये नहीं होगा तो फिर वुड क्लोज होगा इसके साथ में, वुड क्लोज, ठीक है ना, तब आएगा। ये अभी तो आएगा नहीं हमारा। डिमांडेड का कोई मतलब नहीं है मांग करना। एडमिट और एक्सेप्ट में फर्क ये है, एक्सेप्ट के बाद में ये आते हैं, जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, किसी का जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आएगा। आंसर दूसरा है, या फिर एक और हो सकता था कन्फेस्ड, वो यहाँ पे है नहीं। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, एडमिट का और कन्फेस का, जो काम किसी ने किया हो बाद में उसने कह दिया, मान लिया वहां पे मैंने ही किया, मैंने ही करा है, यह चोर ये मान ले कि हाँ मैंने ही चुराया है, तो ये आएगा कन्फेस्ड और एडमिटेड। तभी तो आप बोलते होंगे कि यार गलती करने के बाद मैंने भगवान के सामने या चर्च में जाकर या अल्लाह के सामने मैंने उसे कन्फेस कर लिया, मैंने गलती मान ली, यार माफी मांग ली मैंने, यही तो होता है इसका मतलब। इसका आंसर दूसरा है बच्चों। अब ये क्लास हमारी प्रैक्टिस की है, अगर आप मुझसे कहो सर समझ में नहीं आया, तो बच्चों इसके लिए तो आधा घंटा चाहिए, फिर मुझे वो कहाँ दे पाओगे आप। इसलिए क्लास में सीखो, यहाँ प्रैक्टिस करो आप लोग, कहीं भी जहाँ पढ़ रहे हैं उनसे पूछो आप लोग, और प्रैक्टिस यहाँ करो आप, आंसर खत्म हो गया। कुछ अपने आप में सेंटेंस है गुमराह करने वाला, मैं तो इतना ही क्या पाऊंगा सिर्फ आपसे, रोक के मैंने वीडियो को और आंसर लगाना चाहिए आपको। मैं आंसर बता रहा हूं इसका। द फार्मर नाउन हो गया, टेस्टेड द फूड नाउन हो गया। ये तो सिंपल सेंटेंस है, ऐसे बन जाएगा, ये वो है ही नहीं जो हम बनाते हैं, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, फिर बनाते हैं द फूड वाज डिलीशियस व्हेन इट वाज टेस्टेड। बच्चों वो कब बनता, वो ये बनता, यहाँ नाउन होता है, यहाँ वर्ब टेस्टेड, यहाँ एडजेक्टिव होता। अगर एडजेक्टिव होता तो वैन वाले आंसर सोचते हम, वैन वाले। फिलहाल तो आंसर इसका जो है बच्चों वो कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ये एडजेक्टिव नहीं था, ये सिंपल सेंटेंस था, आपको धोखा देने के लिए टेस्ट रखी गई है। किसान ने भोजन को टेस्ट किया, भोजन किसान के द्वारा टेस्ट किया गया। उलझ जाओ, परेशानी हो जाओ, गलती कर लो, आपकी मर्जी, हमने सब सिखाया क्लास में, कुछ नहीं छोड़ा हमने। चलिए बच्चों, आरा सेड टू मी कॉमा मैडम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो आरा ने मुझसे कहा प्लीज क्वेश्चन को दोहरा दो, ये इसका मतलब है। चलिए टाइम शुरू हो गया आपका।
बच्चों ये बढ़िया है, आरा रिक्वेस्टेड बढ़िया है, मी बढ़िया है, रेस्पेक्टफुली आ गया किसके लिए, मैडम के लिए, प्लीज के लिए आ गया, रिक्वेस्ट बढ़िया चल रहा है, टू भी बढ़िया। लेकिन ये बी कहां से आ गया, इस बी का जवाब कौन देगा यहाँ पे, क्यों लगाया है बी यहाँ पे, क्या नियम है बी लगाने का, पैसिव बना रहा हो क्या आप, बी ने आंसर गलत कर दिया हमारा। दूसरे बात है आरा बढ़िया, आस्क्ड नहीं चल पाएगी देखो बच्चों, क्योंकि वहां प्लीज है, उसके लिए रिक्वेस्टेड आनी चाहिए, इससे बच्चों मजबूरी में देख लें इसे, फिलहाल ये आंसर गलत हो गया। फिर आते हैं आरा रिक्वेस्टेड मी बढ़िया टू, लेकिन ये मैडम के लिए जो सम्मान देने वाली फीलिंग है वो खत्म हो गई जो इसमें है, आंसर हो गया चौथा, ये भी गलत हो गया। तो मैडम और सर होने पे लगाया करो रेस्पेक्टफुली, यही आ सकता है यहाँ पे, ये नहीं होगा तो विद रेस्पेक्ट, या तो एडवर्ब लगा दो या विद प्लस नाउन लगा दो, ये भी एडवर्ब का ही काम करता है। तो आरा जो है उसने मुझे सम्मान पूर्वक ये रिक्वेस्ट करी कि क्वेश्चन रिपीट कर दो, आंसर चौथा है। आ जाओ, स्टेप अप द प्लेट, ईडियम, मैं ईडियम नहीं ही दूंगा, मैंने ये वादा करा हुआ है अपने आप से कि ईडियम सारी नहीं दूंगा ताकि बच्चे यहां गलती कर लें लेकिन वहां ना करें। अब नोट कर लेना, ऐसे नहीं हो पाएगा तो आपसे, इसलिए तो 25 में से 20 पे पास कर रखा आपको, क्योंकि एक दो तो गलत होंगे ना आपको जो मैं नहीं दूंगा। स्टेप अप द प्लेट की हिंदी लिखो जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना। आंसर हो गया बच्चों टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, MILLENNIUM, नोट कर लो इसे बच्चों, ये होता है 1000 वर्ष का समय, अगर ये वन वर्ड में आ जाए तो आंसर बना देना इसे। ए टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स मिलेनियम, सॉरी, ए टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का, तो मिलेनियम। और सुनो, ए टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स सेंचुरी, सेंचुरी। एक और बताऊं, ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का, डिकेड। तो बच्चों डिकेड होता है 10 साल का, ये होता है 100 साल का, और ये होता है बच्चों 1000 का टाइम पीरियड। आंसर हो गया पहला, आगे बढ़ जाओ। चलिए करिए इसे, क्या करेंगे आप, ये भी ईडीएम है, ये शायद मैंने कभी करवाई होगी क्लास में या कहीं ना कहीं, या मेगा टेस्ट में जो मैं लेता हूँ, गार्जियन रिपोर्टिंग टेस्ट, या कहीं ना कहीं करवाई होगी। तो माई 2 सेंट्स, आंसर बच्चों माई ओपिनियन है, किसी की भी 2 सेंट्स हो तो लगता पैसों से है लेकिन ओपिनियन होती है, नोट कर लीजिए इसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, रोक के वीडियो आंसर लगाओ, स्कोर बताओ। ईमानदारी से ही दुनिया चल रही है, आपको भले लगता हो कि बेईमानी से चल रही है, हम नहीं मानते, ईमानदारी से ही चल रही दुनिया, बेईमानी से नहीं चल रही बच्चों। एक दो लोगों के बेईमान होने से दुनिया को बेईमान ना समझो आप। हाँ ये कह सकते हैं कि बेईमानी जल्दी नोटिस की जाती है, ईमानदारी देर से, लेकिन अंत में जीत ईमानदारी की ही होगी, इसमें विश्वास करो आप, जिंदगी में मजे लोगे आप। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, आंसर लगा लो ये, साहित्यिक चोरी, दूसरे के लेखों को चुरा करके अपना बताना, खत्म हो गया, लुट गया माल। चलिए गार्निश का सिनोनियम बताइए आप, रोगली वीडियो आंसर लगा लिया, अब मेरा आंसर सुन लो। गार्निश होता है बच्चों सजाना, इसके सिनोनियम बनाने हो आपको तो बन जाएगा डेकोरेट, इसका सिनोनियम बनाना है तो बन जाएगा एम्बेलिश। ठीक है, हमारा जो सिनोनियम है इस टाइम, जो एक और मैं लिख सकता हूँ अडोर्न, आंसर हो गया चौथा। अच्छा, बाकी को लिखने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, ये इज्जत होती है, ये आज्ञा मानना होता है, ये सम्मान होता है, ठीक है। ग्रैंजर, ग्रैंजर होता है बच्चों भव्यता, भव्यता, इसका सिनोनियम क्या बनेगा, इसका सिनोनियम एक तो यही है मैग्निफिसेंस, जो लिखा हुआ बोर्ड पे, मैग्निफिसेंस। एक और लिख लो बच्चों ग्लोरी, ग्लोरी, ये बन जाएगा। फिलहाल आंसर कौन सा हो गया हमारा, पहला, इसको मैं लिखवाना चाह रहा था बच्चों, ये आश्चर्य होता है, एस्टोनिशमेंट, नोट कर लेना इसे, ठीक है। चलिए आ जाइए, ही फ्रीक्वेंटली, अच्छा ये बता नहीं पाया बच्चों, मैं इसे बता देता हूँ, ठीक है, एंटोनियम है ये, एंटोनियम बताना आपको इसका। चलिए अब रोकिए वीडियो, अब करें इसे। He frequently visits his old uncle in his native village। बच्चों फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, या कह सकते हैं अब अक्सर, कह सकते हैं अक्सर। इसका सिनोनियम बच्चों बताऊं आपको, सिनोनियम इसके, देखो सिनोनियम कुछ और होंगे, एंटोनियम कुछ और होगा। ऑफन सिनोनियम है इसका, बन जाएगा आराम से, या रेगुलरली भी बन जाएगा,
अब आप एकदम से बोलोगे सर इसका मतलब एंटोनियम इरेगुलरली है, नहीं, दूसरे पे आएगा। इसका आंसर बच्चों ये है पहले पे, रेयरली, ना के बराबर। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंटली का सिनोनियम भले ही रेगुलरली है लेकिन एंटोनियम नंबर 1 रेयरली है इसका, ठीक है, नोट कर लेना इसे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैंने ये एरर कर दी 1 नंबर की। एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको इसमें, पहले ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों, जरा आपको अच्छा फील होगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। ये कर दिया मैंने, ये कर दिया और ये कर दिया, लास्ट में नो एरर, और मैंने बच्चों यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, एरर बना रहा हूँ, अभी बनी नहीं, अब एरर बनी है, अब आपको ढूंढना है। तो ही बढ़िया, फ्रीक्वेंटली मेन वर्ब से पहले है बढ़िया, विजिट्स टू। ये बताओ विजिट क्या है यहाँ पे, वर्ब। ध्यान रखना, जब विजिट करते हो कहीं पर वर्ब से तो जहां जाते हो टू नहीं आता उसके लिए। ये बहुत काम की चीज बताई है मैंने, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कहाँ काम आ सकती है आपके। ये बच्चों क्लोज थे, इसमें काम आ जाएगी आपके, कैसे करके कहानी बनी हुई है, पूरी कहानी बनी हुई है। और ये बन गया सेंटेंस, जी और ब्लैंक और अस और यस्टरडे, फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला आया बच्चों हमारे पास में जो है वेंट, ऑप्शन दूसरा आ गया कैम, ऑप्शन तीसरा आ गया अराइव्ड, ऑप्शन चौथा आ गया विजिटेड। बच्चों इसे लगाओगे तो 2 चाहिए, इसे लगाओगे तो 2 चाहिए, इसे लगाओगे तो 8 चाहिए। आंसर हो गया कौन सा, चौथा। आप सोच रहे हो सर ये तो आसान था, अस है इसके अंदर, तो अस हटा के ये कर लो आप, उससे क्या हो रहा, कर लो आवर ऑफिस। अब तो जगह आ गई, अब भी नहीं आएगा आंसर, इसे 2 चाहिए था, इसे 2 चाहिए था, अब भी आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। तो ध्यान रखना, विजिट जब वर्ब होगी तो बच्चों 2 नहीं आएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर विजिट नाउन हुआ तो 2 आएगा। पे विजिट वर्ब है, ये नाउन हो गया, पे विजिट टू हिज विलेज, बढ़िया, क्योंकि ये नाउन है। तो विजिट वर्ब है तो 2 नहीं आता है, ध्यान रखना। चलिए काफी टाइम हो गया इसमें, आगे चलते हैं। आपको अपना क्वेश्चन रोक के आंसर देना था, मैं अपना काम कर रहा हूं। नथिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, कोई भी चीज सही तरीके से व्यवस्थित नहीं थी, एंड नहीं है, एंड कंफ्यूजन सीम्स इनएविटेबल, और कंफ्यूजन तो होना लाजमी है। इनएविटेबल अवश्य संभावी, जो होना ही है। ये शब्द तो आपके बहुत काम आ सकता है कंपटीशन के लिए। 99% सिक्योर मतलब आता ही है, नंबर 1 छोड़ जाएगा आपके लिए। इसकी कहानी समझ लो क्या है बच्चों। जब आपको लगे किसी घटना का होना तय है, सबूत देंगे आपको वो, कि स्कोर बहुत कम करा, टीम हार जाएगी पक्का, वो लापरवाही से पढ़ता भैया कोई चांस ही नहीं है उसकी कामयाबी के, फेल ही होगा पक्का, ऐसी बात होंगी इसके अंदर। तो जब आपको लगे वो निश्चित है काम, इनएविटेबल, तो बच्चों लगा देंगे इसका हम जो है अवश्य संभावी, होना ही है। पूछा क्या है, एंटोनियम अनसर्टेन, ये सिनोनियम है इसका। निश्चित और अनसर्टेन हो गया अनिश्चित, जिसका होना कंफर्म नहीं है, होगा या नहीं, बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें से। आंसर हो गया दूसरा, एंटोनियम था। वी मस्ट ईट टू लिव बट वी शुड नॉट लिव टू ईट, देखो कितना बढ़िया है। वी मस्ट ईट टू लिव, हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, बट वी शुड नॉट लिव टू ईट, लेकिन हमें खाने के लिए ही जिंदा नहीं रहना है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं खाना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि यह है कि जिंदगी जीने तो थोड़ा बहुत खाना खा लो आप, सब कुछ खाना नहीं है, ये कहना चाह रहा है। इन्होंने पूछा है बच्चों कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, नन ऑफ द एबव है, या सिंपल सेंटेंस है। पहले सिंपल सुनो, सिंपल सेंटेंस में 1 क्लोज होगा सिर्फ, नोट करें साहब। सिंपल क्लोज में कितने क्लोज, सिंपल सेंटेंस में कितने क्लोज, बस 1 क्लोज। तो सिंपल सेंटेंस होगा 1 क्लोज होगा, तो वो यानी कि 1 क्लोज या 1 फाइनाइट वर्ब, तो सिंपल क्लोज सेंटेंस। और बच्चों ये तो मैंने कल बताया था आपको, फैन बुआइज, अगर फैन बुआइज टाइप की कंजक्शन मिल जाए, फॉर एंड नॉर बट, ये रहा बट, आंसर मिल गया, और यट यट और सो। तो बच्चों अगर फैन बुआइज वाला कंजक्शन 2 क्लोज को जोड़े हुए है तो ये कंजक्शन कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्लोज कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लोज, ये वाला। और बच्चों पूरा सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड, खत्म हो गया। इनके अलावा इफ, ऑल्दो, हाउएवर, बिकॉज, दैट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लोज सबऑर्डिनेट होगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, कभी वो भी पूछ लूंगा मैं आपसे। आंसर पहला हो गया। चलिए बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा इसमें।
चलिए आंसर लगा लीजिए, आप रोक ली वीडियो, कर लिया आंसर, मेरा आंसर सुन लो। सिंस, जब से उसने ये शहर छोड़ा है। कुछ याद है बच्चों? सिंस पढ़ाया होगा मैंने टेंस के अंदर आपको, और ऐसे बोला होगा जब से ये काम पास्ट इंडेफिनिट में, जब से ये काम पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी ध्यान रखना यहाँ पे हैज लेफ्ट नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, ये सही है बिल्कुल। जब से उसने यह शहर छोड़ा है, मैंने उसके बारे में सुना नहीं है। बच्चों मैंने नहीं सुना है, वाज हटाओ, हैड हटाओ, ये दोनों बच रहे हैं। अब मुझे बताओ मैं सुनूंगा या मतलब मुझे उसने सुना होगा? नहीं, आंसर इसका तीसरा है, पैसे में मत करो इसका आंसर। आई हैव नेवर हेयर्ड ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सुना जब से वो ये शहर छोड़कर गया है। खत्म हो गया, लुट गया माल, माल लुट गया। बच्चों यहाँ आ जाओ, बहुत आसान सवाल दिए मैंने इसमें, क्यों? यही ग्रामर पेपर में आएगी। दो चीजें परेशान करेंगी आपको, एक टाइम मैनेजमेंट, नोट कर लो इस बात को मेरी, और एक कंप्रीहेंशन। बाकी कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। और ये दोनों ही कब बिगाड़ोगे आप? जब अपने रीजनिंग में 1.5 घंटा लगा के आओगे। रीजनिंग को चाहिए 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। फिर मत कहना मुझसे सर जॉब नहीं लगी। 30 मिनट में रीजनिंग निपटानी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर रोजाना 6 बजे, आज लेट हो गया थोड़ा सा, पहली बार था, शाम को 6 बजे रोजाना एक प्रैक्टिस सेट भेजा जा रहा है 50 नंबर का, 35 मिनट दिए जा रहे हैं। उसके बाद आंसर की है, चेक कर लो अपने स्कोर क्या बन रहा है। रोजाना मिलेगा जब तक पेपर चलेंगे। ही गो टू कॉलेज डेली बाई साइकिल इन हिज कॉलेज डेज, अपने कॉलेज के दिनों में वो साइकिल से रोजाना स्कूल जाया करता था। क्या कर रहे हो आप इसमें? ये सब जाया करता था, खत्म हो गया सेंटेंस। जाया करता था, या एक और हो सकता है यूज्ड टू, वो है नहीं यहाँ पे, खत्म हो गया आंसर। 21 का पहला। आ जाइए, ये सवाल थोड़ा मतलब मजा आएगा इसमें, देखो अच्छा सवाल है ये। इतने में बैठ जाता हूँ जरा, क्योंकि इस सवाल को मैं टाइम देना चाह रहा हूँ। बढ़िया बैठा हूँ यहीं पे, कहीं गया नहीं हूँ। दिख रहा है या नहीं? ये दिख रहा है, यानी कि मैं भी दिख रहा हूँ। चलिए 22 नंबर का सवाल है, और मैं उठ गया फिर इस पे। अब सबसे पहले आप कुछ भी काट लो, मैं इसे काटूंगा। क्यों? बट फोर के बाद आईएनजी, बढ़िया। लेकिन बताओ क्या ये थर्ड टाइप कंडीशनल है? थर्ड टाइप कंडीशनल है तो ही बट फोर आ सकता है। ये तो सेकंड फॉर्म बनी हुई है, काट दो। फिर मैं इसे काटूंगा, क्योंकि बच्चों इसे चाहिए हमारा क्लॉज, और यहां बन रहा जीरंड, तो छोड़ दो इसे। दो बचे, अब मीनिंग देखते हैं। फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली, और बता रहे हैं ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। बता रहे हैं कि उसने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश छोड़ दिया, और बता रहे हैं कि सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने के बावजूद उससे एक गाइडलाइन मिस हो गई। फिर भी उससे गाइडलाइन मिस हो गई। बच्चों अब इसे कैसे लगाओगे आप? के बजाय उसने मिस कर दी, नहीं, आंसर लगाएंगे हम तीसरा, के बावजूद। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। बढ़िया सवाल है बच्चों, कुछ मजे की ग्रामर है इसके अंदर, जिनसे नहीं आती वो सीख लो। डिड नथिंग बट, डू नथिंग बट, और बच्चों डज नथिंग बट। मैंने 3 के अलावा कुछ भी नहीं कही। आप कुछ और करोगे तो आप भुगतोगे, मैंने नहीं कहा। 3 चीजें ध्यान रखना, डू, डज, डिड, बस 3। और नथिंग बट, बच्चों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं आएगा। एक बात हो गई। एक काम और कर लेते हैं, खत्म हो गया। ये सेंटेंस गलत था, लेकिन बच्चों ये गलत था, लेकिन अब सही हो गया। ये अब सही हो गया, टू काट के। एक बात और सुनो, अगर ये डिड ना हो, मान लो, ये भी समझ लो, और शी वांट्स या वांटेड इस टाइप से हो, या लाइक्ड हो, लाइक्स, कुछ भी, डिड ना हो, डू ना हो, डज ना हो, बढ़िया। अब टू आएगा इसका आंसर। तो बच्चों डू नथिंग बट, डिड नथिंग बट, डज नथिंग बट, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म टू मत लगाना। और वांट, वांटेड, वांट्स, लाइक्स इस टाइप से है नथिंग बट, तो टू फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिलहाल बच्चों ये डिड नथिंग बट अपने साथ टू नहीं लेगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सही वाला बताना, मुझे आंसर नहीं मिला। शी कांट हेल्प बट, ध्यान से देखें जरा, कांट हेल्प बट के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों? प्ले। अब आप कह रहोगे सर आपका दिमाग चल गया क्या? हमारे टीचर ने तो आईएनजी बताई है, वो भी सही बता रहे हैं आपको, लेकिन आप देख नहीं पाए उन टीचर की जो टीचिंग थी सही से, वो बढ़िया करा उन्होंने, लेकिन आप गलती कर गए। कांट, टीचर कोई गलत नहीं होता, आप ही गलती करते हो। कांट हेल्प है, अब आएगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बच्चों 2 सेंटेंस है, कांट हेल्प बट, तो फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट टू मत लगाना, और कांट हेल्प है बट तो नहीं है, अब आईएनजी आएगी। तो कांट हेल्प बट अलग चीज है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, कांट हेल्प आईएनजी। फिलहाल बच्चों वापिस आते हैं, तो बट है तो यहाँ कौन सी आएगी बच्चों? प्ले, खत्म हो गया।
नेदर ही बढ़िया, नॉर आई बढ़िया, एम इसके हिसाब से क्योंकि पास वाले के हिसाब से आती है, छोटी सी बात है, पता होना चाहिए आपको। एबल टू स्पीक इंग्लिश बढ़िया हो गया। अब बच्चों जिसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट। एम है तो एम आ जाएगा। ये क्लोज हमारा निगेटिव था, देखो ना तो वो और ना ही मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूं, क्या मैं हूं ये बन जाएगा। आंसर हो गया तीसरा। जरा नीचे आओ, मैं आपको बताऊं सही बात, मैंने ये क्वेश्चन चौथे वाले के लिए दिया है। मैं चौथी बात आपसे जानना चाह रहा था, मैं पहली दूसरी नहीं मानता, कर लेते हैं बच्चों से, लेकिन मुझे चौथी बहुत पसंद है, माई फेवरेट। क्यों है अभी समझ में आ जाएगा आपकी। नॉट ओनली राज बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स बढ़िया, बढ़िया और बढ़िया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें भी पास वाले के हिसाब से आएगी। अब यहाँ आओ, दे बहुत बढ़िया बच्चों, फ्रेंड्स के लिए दे आ गया, आर बढ़िया, लेकिन सवाल ये है कि सर आपने इस सेंटेंस को करेक्ट क्यों नहीं करा, इसमें तो सब कुछ सही है, इसमें गलती है बच्चों। ये आर दे नहीं बनेगा, ये बनेगा आरंट दे। अब आप तुरंत अपने दिमाग में ये सवाल ला रहे हो, आपका दिल भी कर रहा होगा ये अध्यापक पागल हो गया है, इसका दिमाग चल गया दीपक अजीम सर का। मतलब नोट लगा हुआ है, फिर से नोट लगा रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरा फेवरेट क्यों होता। नोट कर लो ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, हिंदी सुनो पहले आप। नॉट ओनली राज, सिर्फ राज ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी टीवी देख रहे हैं, क्या वो टीवी नहीं देख रहे हैं। दिखाने का नोट है लेकिन काम नोट का नहीं कर रहा। हिंदी सुनो, सिर्फ राज ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी टीवी देख रहे हैं, मतलब दोनों को शामिल करने के लिए कहा गया। सिर्फ राज ही नहीं है भैया, उसके दोस्त भी टीवी देख रहे हैं। ये दिखने में नोट है लेकिन मीनिंग पॉजिटिव है इसका, आरंट दे बनेगा। क्या सर और भी कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें नोट हो दिखने में लेकिन हो अफर्मेटिव। एक और है, इसका आंसर आरंट दे होगा, मुझसे मत कहना कल को गलती हो जाए तो। आगे बढ़ेंगे, सही हो गया, अब ये पहले गलत था, ये गलत है, आरंट दे कर दो इसे, आरंट दे, दिखावे का नोट, दिखावा है इसके अंदर, आंसर बनेगा आरंट दे। चलिए बच्चों ये हो गया। अब एक सेंटेंस और देते हैं हम आपको, ही एंड नॉट, ये भी दिखावे का नोट है, एंड नॉट में, एंड नॉट में, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स कर दो, और इज आएगा बच्चों क्योंकि इसमें एंड नॉट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले वाले के हिसाब से आती है, तो इसके हिसाब से आई है। ये सब पढ़ा हुआ होगा आपके टीचर के द्वारा। ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज कमिंग हियर, ठीक है बच्चों, इज बढ़िया हो गया, कोमा क्वेश्चन टैग बनाना है तो सब्जेक्ट तो ही आएगा। क्लियर कर दूं बात में, इज आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब नोट को चेक करना तो सुनो इसकी हिंदी, वह और उसका, वह और उसके भाई नहीं, वह और उसके भाई नहीं आ रहा है, मतलब वो आ रहा है उसके भाई नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग सुन लो, वो आ रहा है और उसके भाई नहीं, और उसके भाई नहीं आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन आ रहा है। ये जो बात लिखी हुई है ये बताने के लिए है कि उसके भाई नहीं आ रहा है, लेकिन आ कौन रहा है, ही, और मेरा सब्जेक्ट ही है तो ये तो आ रहा है ना, तो हम कहेंगे इजंट ही, क्या वो नहीं आ रहा, क्या इजंट ही, क्या वो नहीं आ रहा, क्या वो जो ही है वो इनसे बनाया है मैंने या वो ही इससे बनाया। तो बच्चों ये तो आ रहा है, उसके भाई नहीं आ रहा है, तो हम इसके क्वेश्चन टेक के लिए निगेटिव इस्तेमाल करेंगे, वहां पे खत्म हो गया। आ जाओ, बड़ी चाहत रहती है आपको पी के वाले बड़े बड़े मिल जाए तो सर मजा आएगा। लो बड़े बड़े हैं, आंसर लगाओ जल्दी से वीडियो रोक करके। अब मेरा आंसर सुन लो बच्चों, देखो हम इससे तो शुरू करेंगे ही क्योंकि हमें नाउन ही चाहिए होता है। अब इसके बाद में ये हर कहना प्रोनाउन या शी कहना प्रोनाउन या बच्चों, और इसके बाद में शी कहना ये अच्छा नहीं है। पहले बताओ लड़की का नाम क्या है, तो हनी आएगा। देखो मेरा आंसर तो सारे खत्म भी होगा, मेरा आंसर तो तीसरा हो भी गया, आप इसे मिला लेना, मैं थोड़ी वीडियो छोटी करना चाह रहा हूँ। आंसर बच्चों तीसरा ही रहेगा, ट्रस्ट मी, ठीक। वीडियो थोड़ी छोटी करने की वजह से मैंने आंसर नहीं दिया, बताया, आप कर लेना। द अनफॉर्चुनेट पर्सन और who is unemployed is not only the object of self pity, तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होगा बच्चों, वो अभागा व्यक्ति जो बेरोजगार भी है, इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ पिटी, वो अपनी खुद के ऊपर ही दया का पात्र नहीं होता। आर एस कहाँ है, आर एस, चलो आंसर तो मिल गया हमें, सही है बिल्कुल बढ़िया। फिर आएगा तीसरा, फिर आ जाएगा ये चौथा वाला।
अपना स्कोर आप बताएंगे, कलेक्टिव पैसिव पे मिलते हैं आपसे बेहतरीन तरीके से, और छोड़ना कुछ नहीं है। मैराथन क्लास भी तैयार कर रहा हूँ मैं आपकी, हमारे साथ जुड़ेंगे तो फायदा ही होगा, बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप जानते हैं परफॉर्मेंस से सब्सक्राइबर कहाँ पहुंच गए, 12,500 हो गए। कहाँ से शुरू किए थे अभी 1-1.5 महीने पहले, 7 या 7.25 थे, 5,000 बढ़ गए और सफर अभी जारी है बच्चों। ऑल द बेस्ट।